बिहार में 6 मई को सम्राट कैबिनेट का होगा विस्तार। तय हो गया है सम्राट कैबिनेट का नया स्वरूप। कैबिनेट की फाइनल सूची लेकर सम्राट दिल्ली पहुंचे। अमित शाह और नितिन नवीन से करेंगे मुलाकात। नए कैबिनेट में विजय सिन्हा की भूमिका पर भी होगा विचार। कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला ले सकती है बीजेपी। दिलीप जायसवाल को कैबिनेट में शामिल करने पर भी विचार। दिल्ली में तय होगी बिहार की नई कैबिनेट की लिस्ट और विस्तार की तारीख। बिहार में कैबिनेट विस्तार की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। मंत्रिमंडल की सूची समेत कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सम्राट को दिल्ली बुलाया गया है। सबसे अहम मसला है विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल समेत बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं की नई सरकार में सम्मानजनक भूमिका पर विचार करना। मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली के लिए दूसरी बार रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम विजय चौधरी के साथ नीतीश कुमार के नए बंगले 7 सर्कुलर रोड गए। आवास में शिफ्ट किए हैं और सम्राट चौधरी ने उनसे मुलाकात की। ये बड़ा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से मुलाकात है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के एक बड़ी बातचीत हुई है नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। लगभग 25 मिनट तक यह मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद वो निकल गए हैं। यह मुलाकात पूरी तरह शिष्टाचार और समन्वय की प्रक्रिया का हिस्सा है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बीच बातचीत में विकास, सुशासन और आगामी मंत्रिमंडल विस्तार जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। भाजपा और एनडीए की प्राथमिकता स्पष्ट है कि बिहार को स्थिर, मजबूत और विकासोन्मुख सरकार देना। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, यह पूरी तरह योग्यता, अनुभव और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर तय होगा। देखिए, हमें इस बात में गहरा संदेह है कि नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल फाइनल करेंगे। ये संदेह का विषय है। नीतीश जी की मानसिक अवस्था वो है ही नहीं। उन्हें तो जो सिखा पढ़ा के दे दिया जाएगा वो कर देंगे। बाकी सम्राट जी यही देखने गए होंगे कि नीतीश जी के रहने वहने का ठीक ठाक इंतजाम हो गया ना। अब जब उनको निपटा दिए ही तो रहने वहने का इंतजाम अपना देखने चले गए होंगे। राजनीति कर रहे हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 3 व्यक्ति पूरे बिहार को चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। और इस तरह की राजनीति की कवायद बिहार में पहली बार देखने को मिल रही है। इस तरह की राजनीति पहली बार बिहार में देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार जी से मिलना और नीतीश कुमार जी से मिल करके उनके घरों को देखना ये बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बिहार के विकास को देखने का काम कर। इस मुलाकात का एक संदर्भ और है। 20 साल तक एक अणे मार्ग में रहने के बाद आज से पूर्व सीएम नीतीश कुमार का नया पता 7 सर्कुलर रोड आवास होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार एक अणे मार्ग के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। आवास और मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवास को लेकर कई निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने से पहले नीतीश कुमार सुबह में डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के आवास पर गए और उनसे करीब 10 मिनट तक बातचीत की। यहाँ से वो सीधे पूर्व मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर गए, जहां दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। उधर जेडीयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सम्राट सरकार पूरी तरीके से नीतीश कुमार के निर्देशों के मुताबिक ही काम कर रही है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बनी है और काम कर रही है। इसका रास्ता, इसका तरीका, इसका सलीका, ये सब नीतीश कुमार जी के द्वारा जो तय किया हुआ था, हम लोग उसी रास्ते चल रहे और चलेंगे भी। और आज खास तौर से हम आपको जो मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य बाहर भी आया है, विश्वास मत के दौरान उन्होंने विधानसभा में भी अपनी बात रखते हुए कहा था। नक्षत्र न्यूज को सूत्रों ने बताया कि सम्राट चौधरी ने पार्टी आलाकमान के सामने ये साफ तौर पर कहा है कि नई सरकार में वो एक नई टीम चाहते हैं। उनके करीबी इस नई विकास टीम का नाम दे रहे हैं। नई कैबिनेट में बीजेपी के 15 और जेडीयू के 14 मंत्री होने की संभावना है। बीजेपी से 3 और 5 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू से भी 3 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दिए जाने की संभावना है। चिराग के एलजेपीआर से 2 और हम से 1 कैबिनेट में शामिल होने की संभावना है। दीपक प्रकाश का नाम कैबिनेट में फंसता नजर आ रहा है।
3 से 5 नए चेहरों को छोड़ दे तो बिहार में बीजेपी की पहली सरकार और सम्राट चौधरी की कैबिनेट में ज्यादातर वही चेहरे होंगे जो नीतीश कुमार की पुरानी कैबिनेट में थे। लेकिन सम्राट ये इशारा दे चुके हैं कि वो नई कुशल और बेहद ऊर्जावान टीम चाहते हैं। दिल्ली से नक्षत्र न्यूज को सूत्रों ने बताया कि नई सरकार के कामकाज पर पहले से कहीं ज्यादा दिल्ली का दखल होगा।